नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये तवसाहुणम् ऐसो पंच नमोकारो सौवापावपणासनो मंगलाणं च सौवेशिं पडमं हवै मंगलम्। अनंत अनंत उपकारी अज्ञान का तीर हटाकर ज्ञान का प्रकाश देने वाले ऐसे सुदेव सुगुरु और सुधर्म को विनय सहित वंदन नमस्कार करने के पश्चात बंधुओं जिन वाणी कहने में आती है। एक आम ऊपर से नीचे गिरा, उसे दो जनों ने देखा। कौन थे दो जन? कौन थे दो जन? दो आंखों ने देखा। जिन्होंने देखा वो दौड़े नहीं, दौड़े दो जने। पांव जो दौड़े उन्होंने नहीं उठाया, उठाया दो जनों ने हाथों में। जिन्होंने उठाया उन्होंने नहीं खाया, खाया 32 जनों ने। कितने जनों ने? 32 जनों ने। जिन्होंने खाया उसने रस नहीं लिया, रस लिया एक जन ने। कितने लिया? एक जन ने। और इतने में बगीचे का मालिक आ गया, और बगीचे का मालिक देख रहा है मेरे गार्डन में से कोई आम चुरा रहा है, तो जिसने रस लिया उसको नहीं पकड़ा, पकड़ा दो जनों को। किनको पकड़ लिया? कान पकड़ लिए। जिनको पकड़ा उनको नहीं मारा, मारा दो जनों को। कौन दो जन? एक गाल और एक की बात। और जिनको मारा वो नहीं रोए, रोए दो जने। कौन रोए? आंखें। देखा था किसने? आंखों ने। अर्थात जिसने देखा उसी को फल मिला। तो हमारे तीर्थंकर भगवंतों का एकमात्र एक ही उपदेश है, जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म, साधुपना, श्रावकपना, ये तो सब बात की बातें हैं। सबसे पहले जो व्यक्ति ये मानता है कि अच्छा किया तो मैंने, बुरा किया तो मैंने, कर्म उदय में आए हैं, न कोई मेरा अच्छा करने वाला है न कोई मेरा बुरा करने वाला है, तो समझ लेना वो जीव सम्यक तो को प्राप्त। यदि हम किसी को दोष दे रहे हैं तो अभी हमारे अंदर सम्यक तो नहीं है। अपने अपने कर्मों के फल सबको मिलते हैं, इस जन्म में यदि ना मिले पर भव में मिलते हैं। अपने अपने कर्मों के फल सबको मिलते हैं। दो हैं भाई दोनों की किस्मत ही न्यारी है, लाखों में है एक और दूजा भिखारी है। भाई दोनों एक ही आंचल में पलते हैं, अपने अपने कर्मों के फल सबको मिलते हैं। दो हैं पत्थर किस्मत क्या क्या खेल दिखाता है, एक बना मंदिर में मूरत एक ठोकर खाता है। पत्थर दोनों एक ही पर्वत पर मिलते हैं, अपने अपने कर्मों के फल सबको मिलते हैं। दो हैं पत्थर किस्मत क्या क्या खेल दिखाता है, एक बना मंदिर में मूर्ति ठोकर खाता है। पत्थर दोनों एक ही पर्वत पर मिलते हैं, अपने अपने कर्मों के फल सबको मिलते हैं। दो हैं फूल क्या क्या लिखा किस्मत में, एक फूल धूल में एक प्रभु चरणों में। फूल दोनों एक ही डाली पर खिलते हैं,
अपने अपने कर्मों के फल सबको मिलते हैं। इस जन्म में यदि ना मिले परभव में मिलते हैं। अपने अपने कर्मों के फल सबको मिलते हैं। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। अच्छा दिया है तो अच्छा प्राप्त होगा और बुरा दिया है तो बुरा प्राप्त होगा। कई लोग समझते हैं कि कहीं जगह स्नान करने से हम हमारे पापों को धो लेंगे, पर कहीं जगह भी स्नान करने से आपके पाप नहीं धुलेंगे। भगवान ने आत्मा को धोने का कहा है, मन को धोने का कहा है, शरीर को धोने का कोई आदेश नहीं है। आप स्वयं भी सोचें, एक व्यक्ति ने 25 लाख का डाका डाला, चोरी कर ली, गंगा जी में किसी भी नदी में 10-20 बार नहा के आ गया, गया थाने में, थानेदार साहब मैंने 25 लाख रुपए की चोरी कर ली। थानेदार साहब उसे छोड़ेंगे या पकड़ेंगे? थानेदार साहब मैं गंगा जी में नहा के आ गया हूं। आप कहोगे गंगा जी में नहाओ, चाहे किसी भी नदी में नहा लो, किसी भी साबन से नहा लो, पर थानेदार आपको छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए याद रखना कि लोग समझते हैं कि कहीं जगह नहा लेंगे तो पाप धुल जाएंगे, पर ऐसा होने वाला नहीं है। देवलोक के अंदर देवलोक के देवता मीटिंग कर रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा पापी कौन? तो उत्तर दिया गया कि सारे लोग गंगा जी में जाके नहाते हैं और अपने सारे पाप गंगा जी को दे आते हैं। तो सारे पाप का बैलेंस कहाँ हो गया? गंगा जी के यहाँ। गंगा जी के यहाँ पाप का बैलेंस हो गया। एक देवता गया, गंगा तेरे को देवलोक की सभा में सबसे बड़ा पापी ठहराया, तू प्रायश्चित कर ले। गंगा बोली मेरे पास कोई पाप है ही नहीं, मैं तो यहां से बहती बहती गई और समुद्र को ट्रांसफर कर दिए। देवता समुद्र के पास गया। समुद्र, एक गंगा नदी इतने पाप लाती है, तेरे में कितनी नदियां मिलती है, तू प्रायश्चित कर ले। समुद्र बोला मैं क्यों प्रायश्चित करूं, मेरे पास किसी भी पाप का बैलेंस ही नहीं है। तो कहां गए? बोले मैंने तो बद्दलों को दे दिया। बद्दलों के पास गया, भाई साहब सारे पाप तुम्हारे पास बैलेंस से प्रायश्चित कर लो। बादलों ने कहा हमारे पास कोई पाप नहीं है। कहां गए? बोले हम तो नीचे बरसे और हमने जिसके पाप उसको वापस क्या कर दिए? रिटर्न कर दिए। तो याद रखना कि आप सोचते हो कि हम कहीं जगह नहा लेंगे, धो लेंगे या अपना पाप किसी दूसरे के माथे मर देंगे और फ्री हो जाएंगे, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। होटल पर लिखा था आइए पधारिए जी भर के खाइए, चिंता मत कीजिए, बिल आपका पोता देगा। पोता किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? बेटे का बेटा। सही बात है। मैंने चिंतन किया कि जो दादाजी की प्रॉपर्टी में पोता मार दे वो भी पोता हो सकता है। अब एक व्यक्ति उधर से निकला, देखा आइए पधारिए जी भर के खाइए, चिंता मत कीजिए, बिल आपका पोता देगा। वो सीधा होटल के अंदर चला गया। बढ़िया बढ़िया जलेबी पोहे कौन बुलाए, काजू कतली, बादाम कतली, रसगुल्ले, बढ़िया बढ़िया बंगाली आइटमें बुला बुला करके और पेट भरा और काउंटर पे आया। मैनेजर साहब आपकी होटल बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया माल बनता है, बहुत बहुत चलेगी। और जैसे ही वो बाहर जाने लगा, मैनेजर ने 1000 रुपये का बिल पकड़ा दिया। 1000 रुपये। अरे मैनेजर साहब बाहर लिखा है कि आइए पधारिए जी भर के खाइए, चिंता मत कीजिए, बिल आपका पोता देगा। तो ये बिल मुझे क्यों दिया जा रहा है? मैनेजर साहब ने कहा, क्या कहा?
कि आपने जो खाया वो बिल तो आपके पोते से ही लेंगे, फिर ये बिल किसका है? ये बिल आपके दादाजी का है। किसका है? अब दादाजी का है तो देना ही पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्यों देना पड़ेगा? क्यों देना पड़ेगा? खाया, अरे खाया हो तो ठीक है, पर बिल इसलिए देना पड़ेगा कि आपका पोता होगा कि नहीं होगा ये कोई पता नहीं, पर आप हो इसका मतलब आपके दादाजी तो थे ही सही, नहीं तो आए कहां से? इसलिए याद रखना कि आपको वो बिल पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसे ही कोई सुख आ रहा आपको तो याद रखना कहीं ना कहीं किसी को लाभ पहुंचा के आए हो। यदि आपको दुख आ रहा है तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं आपको किसी को दुख पहुंचा के आ रहे हो। पोस्टमैन आता है और पोस्टमैन आपको कोई ग्रीटिंग देता है तो आप उसको इनाम देते हो क्या? यदि पोस्टमैन आता है और कोई शोक संदेश, शोक पत्रिका देता है तो आप उसको मारते हो क्या? क्यों नहीं मारते? क्यों नहीं इनाम देते? क्योंकि पोस्टमैन का काम है अपनी ड्यूटी को निभाने का। ऐसे याद रखना कि आपको किसी ने थप्पड़ मारा, किसी ने थप्पड़ मारा तो ये आप ही कहीं जगह देकर आए होंगे, वो व्यक्ति तो सिर्फ पोस्टमैन है जो आपका दिया हुआ थप्पड़ आपको वापस ला करके दे रहा है। ऐसे कर्म सिद्धांत ही जिन शासन की शान है। कर्म अच्छे करेंगे अच्छा फल मिलेगा और कर्म बुरे करेंगे तो हमको बुरा फल मिलेगा। कर्म दो प्रकार के, निद्धत कर्म और निकाचित कर्म। जो निकाचित कर्मों का बंधन होता है उसे जीव को भोगना ही पड़ता है, और निद्धत कर्म होते हैं वो तप और त्याग से समाप्त हो सकते हैं। निकाचित कर्म भी दो प्रकार के हो सकते हैं, शुभ निकाचित कर्म और अशुभ निकाचित कर्म। तीर्थंकर भगवंत पिछले जन्म में तीर्थंकर बनने का कर्म बांधते हैं, वो कर्म उन्हें भोगना ही पड़ता है, ये शुभ निकाचित कर्म है। ऐसे ही अशुभ निकाचित कर्म भी होते हैं जो व्यक्ति को भोगना ही पड़ते हैं। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज साहब हमने कोई कर्म तो किए हैं पर हमको याद ही नहीं है, तो फिर फल हमको क्यों मिलता है? मान लो कि आपने परसों के दिन, कल के दिन 10-15 कचौरी खाई है। कितनी खाई है? 10-15 कचौरी खाई। तो आपको याद नहीं है कितनी खाई, कैसे खाई, और आप भूल गए। बोलो आपको 10 तो लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। मान लो किसी दिन आपने ग्लूकोज की बाटल चढ़वाई और ग्लूकोज की बाटल चढ़ तो गई और आपको ताकत आ गई, आपको याद ही नहीं है, आप जानते भी नहीं है कि ग्लूकोज की बाटल चढ़ाने से ताकत आती है, फिर भी आपको ताकत तो आएगी आएगी। इसलिए आपको यह पाप याद रहे या नहीं रहे, पर फिर भी आपको फल तो भुगतना ही पड़ेगा। और लोक व्यवहार में भी लोग ज्ञानी की ही बात मानते हैं। यदि 100 व्यक्ति आपको कहे कि तुम बीमार हो तो आप नहीं मानोगे, पर एक डॉक्टर आपको कहता है कि तुम बीमार हो तो तुम उसको जरूर मान लेते हो। इसलिए कर्म आता है उसको भुगतना पड़ेगा। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज साहब मैंने कर्म जब किए पिछले जन्म में तब मेरा नाम रामलाल था, अब मैं नया जन्म लेके पैदा हुआ हूं तो मुझे श्यामलाल का नाम मिला, मेरा शरीर भी बदल गया, तो फिर वो कर्म मुझे क्यों आएंगे? कोई व्यक्ति ने 20 साल की उम्र में चोरी की, उस समय वो लाल कलर की ड्रेस पहना हुआ था और 15-20 साल तक वो पकड़ाया ही नहीं। और एक दिन ऐसा आया कि 20 साल बाद वो पकड़ा गया। कौन पकड़ा गया? वो चोर।
उस समय उसने व्हाइट रंग की, सफेद रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। जब चोरी की थी तब लाल रंग की ड्रेस, और पकड़ाया तब सफेद रंग की ड्रेस। तो बोलो, चोर कहे कि साहब आप पकड़ो लाल ड्रेस वाले को, क्योंकि लाल ड्रेस वाले ने चोरी की थी। पुलिस वाले छोड़ देंगे क्या? पुलिस वाले कहेंगे ड्रेस बदलने से कुछ नहीं होता, अंदर तो तू वही है। ऐसे ही याद रखना। क्या याद रखना? कि पिछले जन्म में आपने जो भी किया, यह शरीर का चोला बदलने से इस जन्म में वो कर्म आपको माफ होने वाला नहीं है। कभी कभी पिछले जन्म का कर्म इस जन्म में उदय आता है, कभी कभी पिछले जन्म का और अगले जन्म में आता है, और कभी कभी कर्म हमारे नाश भी हो जाते हैं। यहाँ पर अंतःकरण सूत्र में सभी लोग अपने कर्मों को क्षय करके और मुक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि साहब धन कमाया, आपको पूछे तो किसने? बोले मैंने। और घाटा किया तो किसने? भगवान ने। कमाया तो मैंने और नुकसान किया तो भगवान की मर्जी। भगवान कुछ नहीं करते हैं। याद रखना, किसी व्यक्ति ने शराब पी ली, शराब दारू, और उसको नशा चढ़ गया। आप उसको पूछते हो भाई साहब आपको नशा कैसे चढ़ गया, और वो व्यक्ति उत्तर दे कि क्या करूं साहब, भगवान की यही मर्जी थी। तो आप उसकी बात मानोगे क्या? अरे भगवान क्या करेगा, तुम शराब पी है तो तुमको नशा चढ़ा, और तुम शराब नहीं पीते तो तुमको नशा नहीं चढ़ता है। इसलिए याद रखना कि भगवान कुछ भी करते नहीं हैं। जो कुछ भी होता है कर्म से ही होता है। अच्छे कर्मों का फल भगवान को मिला, और बुरे कर्मों के कारण भगवान के कान में कीले क्या कर दिए गए? ठोके गए। एक व्यक्ति आया और बोला महाराज साहब हमने साक्षात देखा है कि जो व्यक्ति 2 नंबर का धंधा कर रहे हैं, काला बाजारी कर रहे हैं, वो लोग तो सुखी है, धन दौलत बंगला गाड़ी घोड़े सब माला माल है। और महाराज साहब हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, धर्म ध्यान कर रहे हैं, हम तो कंगाल हैं। किसानों के यहाँ अनाज भरने की कोठी होती है, उस कोठी में अनाज ऊपर से भरा जाता है और निकाला जाता है नीचे से। अब कोई कोठी 5 क्विंटल की है, उसमें अनाज ऊपर से भरा 4 क्विंटल और कोठी लगा दी। एक दिन आप गए, उस दिन आपके सामने 1 क्विंटल अनाज ऊपर से सड़ा हुआ डाला, सड़ा हुआ अनाज। उसी समय वो अनाज निकलने की जरूरत पड़ी, नीचे से निकाला, कैसा निकलेगा? अच्छा कि सड़ा हुआ? क्यों? हाँ, नीचे तो अच्छा ही था ना। इसलिए जो लोग बेईमानी करते हैं तुमको सुखी दिख रहे हैं, याद रखना कि पिछले जन्म में वो अच्छा काम करके आए हैं, वो अनाज अभी निकल रहा है। और जब पुराना अनाज निकल जाएगा तो नए अनाज का नंबर भी आ ही जाएगा। तो आपको जो बेईमानी करते हुए 2 नंबर का धंधा करते हुए सुखी दिख रहे हैं, इन लोगों ने पिछले जन्म में अच्छे काम किए, और इस जन्म के काम अभी उनको उदय में नहीं आए, पर धीरे धीरे वो भी उदय में तो आएंगे। क्यों? अच्छे अनाज का नंबर खत्म हुआ तो बुरे अनाज का नंबर तो आना ही आना है। हम देख भी रहे हैं, लालू प्रसाद यादव क्या था? मुख्यमंत्री, और उसको जेल जाना पड़ा। पुण्य का उदय जब तक चला तब तक वो क्या रहे? मुख्यमंत्री राजा रहे, और पाप का उदय आया तो जेल भी जाना पड़ा। हम मोदी को भी देख रहे हैं कि जब पाप का उदय था तो उसको चाय बेचना पड़ी, और आज पुण्य का उदय आया तो मोदी जी क्या बन गए? प्रधानमंत्री बन गए। सीधी सी बात है कि धर्म आराधना करने वाले ये सोच ले कि मैं इतनी धर्म आराधना करता हूं फिर भी दुखी क्यों हूं, तो सीधा सा गणित है कि तुम्हारी कोठी में सड़ा हुआ अनाज भर के लाए हो, अब इस बार अच्छा डाल रहे हो,
तो जब सड़े हुए अनाज का नंबर खत्म हो जाएगा तो अच्छे अनाज का नंबर भी आएगा ही आएगा। तो ऐसा ही होता है कि कई लोग हमारे पास आते हैं, बोले महाराज साहब 10-15 साल पहले हमारा कुछ भी नहीं था, आज आपकी कृपा से बहुत कुछ हो गया। भाई आप, मैं तो आज मिला हूँ, मेरी कौन सी कृपा हो गई। ये तो तुम्हारा सड़ा हुआ अनाज खत्म हुआ और अच्छा अनाज क्या हो गया है, शुरू हो गया है। तो याद रखना कि भगवान कुछ नहीं करते हैं। कौन करता है, कर्म ही करते हैं। कर्म ही करेंगे। और यदि भगवान कुछ करते होते, आज जो कोरोना की विपत्ति आई है, भगवान छू कर दे तो कोरोना क्या हो जाए, खत्म हो जाए, पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और इस कोरोना में भी जो डॉक्टर अधिक से अधिक अपनी सुरक्षा रख रहे हैं, वो डॉक्टर भी 4-5 इंदौर में मर गए। और कई ऐसे लोग हैं जिनके घर में कोरोना के पेशेंट है, वो उनके हाथ पांव दबा रहे हैं, फिर भी उनको कोरोना नहीं हो रहा है। यही तो पुण्य पाप का खेल है कि जिसके पाप का उदय है उसको ये बीमारी आ रही है, और जिसका पुण्य का उदय है उसको ये बीमारियां नहीं आ रही है। तो अच्छे कर्म वाला देवलोक में जाएगा, बुरे कर्म वाला नरक में जाएगा। एक व्यक्ति आया, महाराज साहब ये स्वर्ग नरक का क्या होता है। नरक नाम की कोई चीज नहीं, स्वर्ग नाम की कोई चीज नहीं। पर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कोई व्यक्ति ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी, उसको सरकार क्या सजा देगी, क्या सजा देगी, आजीवन कारावास, फांसी की। और उसी व्यक्ति ने 15 हत्या कर दी तो फिर वही, और उसी व्यक्ति ने 100 हत्या कर दी तो फिर वही आएगी। न्याय हो गया क्या। एक के मर्डर की सजा भी फांसी और 100 के मर्डर की सजा भी फांसी, न्याय हुआ क्या। याद रखना, एक मर्डर की सजा सरकार दे सकती है, बाकी 99 मर्डर की सजा भोगने का कोई स्थान होना चाहिए, और वो स्थान कौन सा है, नरक है। 1 लाख रुपए का दान दिया, उसको भी साल माला। 10 लाख का दान दिया, उसको भी साल माला। और 10 करोड़ का दान दिया, उसको भी साल माला। न्याय हो गया क्या। 1 लाख की साल माला हो सकती है सम्मान में 1 लाख रुपए वाले की, पर बाकी का जो एक्स्ट्रा धन दिया जा रहा है उसके सुख भोगने की कोई जगह होगी, और उस जगह को हम क्या कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं। इसलिए स्वर्ग भी होता है, नरक भी होता है, और आपको बता दें ये भव भी होता है और पर भव भी होता है। कैसे। आज एक करोड़पति व्यक्ति के यहां बच्चे का जन्म हुआ, और उसी करोड़पति के चौकीदार के यहां भी बच्चे का जन्म हुआ। एक ही टाइम, एक ही दिन, एक जन्म से करोड़पति और एक जन्म से रोड़पति गरीब। ऐसा क्यों है, क्यों है। कर्म कब, अभी तो पैदा हुए, कर्म कब कर लिए, तो आप कहोगे पिछले जन्म में करके आया। इसलिए याद रखना कि पिछला जन्म भी होता है और ये जन्म भी होता है, और हम ये मानते हैं तो ही हमारी जीवन की पटरी गाड़ी पर चल सकती है। 2 भाई थे, दोनों भाई करोड़पति, और करोड़ों का धन उनके पास। दोनों भाइयों के पास कितना धन, करोड़ों का धन था। समय सब का एक जैसा नहीं रहता। जो आज करोड़पति रोड़पति, जो रोड़पति वो करोड़पति बन जाता है। क्या हुआ, एक दिन ऐसी करमचंद की ठोकर लगी और दोनों भाई कंगाल हो गए। पत्नी और बच्चों को कहा कि तुम कैसे भी मांग के खाना, मजदूरी करके खाना, हम दोनों जने विदेश जा रहे हैं। क्योंकि जिस गांव में 10-15 नौकर हमेशा साथ में रहते थे, उस गांव में नौकरी करे तो अच्छा नहीं लगे, मन ही नहीं लगे।
और विदेश में कोई जाने नहीं पहचाने नहीं, वहां जाकर नौकरी भी कर लो तो कई अच्छे अच्छे घराने के लोग दुबई जाकर के, लंदन जाकर के वहां बर्तन मांज रहे हैं और वहां से लाखों रुपए कमा करके और वापस इंडिया आ रहे हैं, क्योंकि दूर गए तो वहां पर तो कोई भी काम कर ले, देखने वाला कौन। पर वही व्यक्ति यहाँ पर जो है नाटक करता है, मैं हाथ नहीं लगाऊं, मैं काम नहीं करूं, मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूं। दोनों भाई निकल गए। चलते चलते रास्ते में जंगल आया और जंगल में बड़ा भाई आगे आगे चल रहा था और उसको एक सोने का हार दिखाई दिया। कौन सा हार? किसको? बड़े भाई। उठाना कि नहीं उठाना? उठाना कि नहीं उठाना है? उठाएगा ही, आर्थिक स्थिति कमजोर है। बड़ा भाई विचार कर रहा है कि पूर्वज लोग कह गए हैं सोने का मिलना भी आप सकून और सोने का घूमना भी आप सकून है, नहीं उठाना। जब गया तो करोड़ों का धन गया और थोड़े से में क्या फर्क पड़ता है। पर मेरा भाई कहीं उठा नहीं ले, वो तो बहुत दूर चल रहा है, आवाज भी तो सुनाई नहीं देगी। उसने इतना सारा धूल डस्ट मिट्टी डाली काहे के ऊपर? हार पे डाल दी, हार ढक गया। पर मिट्टी उठाने में, मिट्टी डालने में थोड़ा नजदीक आ गया भाई, उसने देख लिया कि मेरे भाई ने यहां मिट्टी डाली है। और ये मन बड़ा खतरनाक है, इसको जिधर जाने से मना करते हैं उधर पहले जाता है। अब यहां कुर्सी पर दो महिलाएं बैठी है, एक महिला बहुत ज्यादा काली है और वो बुर्का डाल के बैठी है, मुंह ढक के बैठी है, और एक महिला बहुत सुंदर है, वो ऐसी ही बैठी है ना। आपका मन किस महिला को देखने के लिए ललचाएगा? बुर्का वाली को। क्यों? अंदर क्या है, अंदर कैसी है ना। अनजान चीजों को देखने के लिए मन लालायित रहता है। अभी मैं आपको पचकान करा दूं। क्या पचकान करा दूं? कि 10 बजे बाद टमाटर मत खाना। यूं भी आज टमाटर खाने वाले पोजीशन चल रहे हैं, हरि का त्याग है। पचकान आपको कराया मैंने, 10 बजे बाद टमाटर मत खाना, और 10 बजते ही सबसे पहले आपको क्या याद आएगा? टमाटर ही याद आएगा। उधर जाने को मना किया। अभी हम 2 जने, हमारा विशाल खिंदावत और मैं बात कर रहे हैं, और प्रेमचंद जी आपको कह दिया थोड़ा दूर हो जाओ, हमारी सीक्रेट बात चल रही है, तो फिर क्या करोगे? जानबूझ के मना किया, दूर जाने के लिए मना किया है, तो जानबूझ से क्या करोगे? सुन, क्या सीक्रेट? इधर जाने का मना किया, उधर पहले जाओ। भाई साहब पान की दुकान खोल ली। काय की दुकान खोली? बस स्टैंड पर खोल ली, बढ़िया चलने लगी। पर एक समस्या खड़ी हो गई। क्या समस्या खड़ी हो गई? सभी लोग उसके घुमटे के पीछे पेशाब करते, बदबू आने लगी। उसने बोर्ड लगा दिया, यहां पर पेशाब करना मना है। लोग बोले जिंदगी से तो हम यही कर रहे हैं भैया, तो कोई मुख्यमंत्री है, कलेक्टर है क्या? ये हम तो यही करेंगे। बेचारा परेशान हो गया। इस बदबू के कारण मेरी दुकान पे कौन आएगा? मैं भूखे मर जाऊंगा, मेरा परिवार भूखे मर जाएगा। क्या करूं? महात्मा जी के पास गए। महात्मा जी मेरी दुकान बहुत अच्छी चलती है, पर पास में लोग पेशाब करते, बदबू आती है। क्या करूं कि लोग वहां पेशाब नहीं करें? महात्मा जी ने कहा तूने क्या क्या किया? बोले मैंने बैनर लगा रखा है, यहाँ पेशाब करना मना है।
तो एक काम कर, वो बैनर निकाल दे और वहां दूसरा बैनर लगा। क्या लिखवाना महात्मा जी? उस बैनर पे लिखवाना, कृपया आपको यहाँ पेशाब करना पड़ेगा। क्या लिखवाने का? अरे महात्मा जी और ज्यादा लोग आएंगे, तू लगा तो सही। लगा दिया उसने। क्या लगा दिया? बैनर लगा दिया। और जो भी व्यक्ति आता पेशाब करने के लिए देखता है यहाँ आपको पेशाब करना पड़ेगा, तुरंत वो व्यक्ति बोले तू कलेक्टर है क्या? तू मुख्यमंत्री है, तेरा आदेश क्यों मानूं? मैं यहाँ नहीं करूंगा, मैं वहां करूंगा। कहां करूंगा? है ना, याद रखना। अब यूं तो भाई की नजर हार पर पड़ती कि नहीं पड़ती, पर धूल क्यों डाली? धूल क्यों डाली? धूल हटाई और निकला उसमें क्या? हार निकला। अरे अरे, भाई का धन का दिवाला तो निकला, पर दिमाग का दिवाला भी निकल गया। अरे जंगल में पड़ा है, उठाने में क्या तकलीफ है? उठा करके उसने रख लिया जेब में। दोनों भाई चलते चलते और कहां पहुंच गए? दोनों भाई चलते चलते एक गांव में पहुंचे। वो गांव में उसकी बहन रहती थी। बहन के यहाँ गए, बहन दिवाला निकल गया और हम लोग अब आगे जा रहे कमाने के लिए। और 10-15 दिन वहाँ रुके और बड़े भाई ने कहा भाई अपन कमाने निकले हैं, अपन चले अब यहाँ से। दोनों जने निकले। बड़ा भाई आगे आगे निकल गया और छोटा भाई रुक गया। विदेश में न तो मकान है न कोई लाकर है, ये हार और कांफ कौन चोरी कर लिया गया? तो क्या करूं? क्या करूं? बहन को दे दो, बहन अपनी सगी बहन तो है। जब आएंगे तब बहन से क्या कर लेंगे? हार ले लेंगे। दोनों जने चले गए, विदेश में गए। और विदेश में जाकर क्या किया? नौकरी की, पैसा इकट्ठा किया, पैसा कमाया, धंधा किया और धंधे में अच्छा कमाया और थोड़े ही वर्षों में वो वापस करोड़पति बन गए। अब पत्नी बच्चों की याद आ रही है, धन बहुत कमा लिया तो वापस चलना है अपने। चलने के लिए वो जैसे ही तैयार हुए, गाड़ी घोड़े वगैरह सारा माल भर लिया और चलते चलते रास्ते में किसका गांव आया? बहन का गांव आया। और बहन को बहुत कुछ माल दिया, वर्षों से दिया ही नहीं था। और थोड़े दिन रुके वहां। फिर बड़े भाई ने कहा भैया अपन चले आओ। दोनों जने चले, गाड़ी घोड़े रवाना, बड़ा भाई रवाना। और एक जने रुक गया। कौन रुक गया? क्यों रुक गया? हार 5-10 हजार का हार होगा उस समय में। लाखों रुपए का दान बहन को दे दिया, पर जरा से हार में मामला क्या हो गया? अटक गया। बहन वो हार, कौन सा हार? बहन के मन बेईमानी आ गई। आज के समान ढेर सारी दुकानें नहीं होती थी, उस समय तो डिजाइन का हार। बहन बोली ये तो मेरे पास होना, तो दबाऊं कैसे इसको? बोले कौन सा हार? कैसा हार? किसको दिया था? कब दिया था? मेरे को दिया था? अरे बहन सोने का हार था, जाते जाते मैंने तेरे को दिया। रुपए 2 रुपए की बात हो तो भूल जाए, मैंने तेरे को हार दिया था। फार्मूला है कि जो व्यक्ति झूठा होता है वो जोर से बोलता है, कि जोर से बोलूंगा और सामने वाला क्या हो जाएगा? दब जाएगा। सामने वाला क्या हो जाएगा? दब जाएगा। अब आया बड़ा हार वाला, पूरा तो दिवाला निकाल के आए। खाने को तो था नहीं, 15 दिन मैंने खिलाया, तुम्हारा हार कहां से आया? बेचारा भाई सकपका गया। बहन इस वृद्ध दासी जो तुम्हारी है, इसके सामने दिया था। अब वो वृद्धा दासी सेठानी की तरफ बोले, इसकी तरफ कौन बोलेगा? बोले भाई मेरे सामने कहीं दिया नहीं। भाई का मन क्या हो गया? हार में। क्योंकि बच्चे स्कूल में देख के आते दोस्त के पास पेंसिल 1 रुपये वाली, और वो आते पापा मेरे को पेंसिल चाहिए।